और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तो हो रहे हैं, इसके साथ साथ नताइज का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि गैर सरकारी गैर जो हतमी नताइज हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। और LA-15 बाग 2 का नतीजा सामने आया है। इलाका वस्ती बाग जहाँ के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के सरदार तनवीर इलियास हैं, जो कि 73 वोट लेकर आगे हैं। और इस तरह ये पहला नतीजा सामने आया है। एयरवाई न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं LA-15 बाग 2 इलाका वस्ती, जहां पर PTI के सरदार तनवीर इलियास हैं जो कि आगे हैं, और इन्होंने अभी तक 73 वोटों से ये आगे अपने मध्य मुकाबिल के ये नताइज आने का सिलसिला जारी है। सरदार ज़ियाउल हक जो है वो दूसरे नंबर पर हैं, इनसे पीछे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वो उम्मीदवार हैं। और इस तरह पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आया है, जिसमें 73 वोट अभी तक हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास ने, और 49 वोट हासिल किए हैं अभी तक सरदार ज़ियाउल हक ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। 724 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और इसमें 45 नशिस्तें हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास पहले गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 73 वोट लेकर आगे हैं, और उनके मध्य मुकाबिल सरदार ज़ियाउल हक हैं। तो जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो मौजूद इस वक्त वोटर्स हैं, सिर्फ वही वोट कास्ट कर सके हैं। अब वोटर्स अंदर नहीं जा सकते और मज़ीद वोट को कास्ट नहीं किया जा सकता। कुल 45 नशिस्तें हैं, जिस पर 724 उम्मीदवार हैं। इलेक्शन लड़ा है 32,20,000 कश्मीरियों ने आज हक के रायदही इस्तेमाल किया है। इंतखाबी मार्के में PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े नामों में कांटे का मुकाबला है। LA-3 मीरपुर पर PTI के सुल्तान महमूद और नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद मद्दे मुकाबिल हैं। LA-32 मुजफ्फराबाद 6 की बात की जाए, जहां पर नून लीग के राजा फारूक हैदर और PTI के सैयद ज़ीशान हैदर काज़मी में जोड़ पड़ा है। LA-15 बाग 2 में नून लीग के मुश्ताक मिन्हास और PTI के तनवीर इलियास आमने सामने हैं। LA-14 बाग 1 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक, नून लीग के राजा फैसल और PTI के मोहम्मद लतीफ़ मद्दे मुकाबिल हैं। LA-29 वार्ड नंबर 10 सिटी 3 सरदार रजा, LA-21 पूंछ 4 शाहिद नज़ीर यहाँ से मद्दे मुकाबिल हैं। तो सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी था, अब पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है। और पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी हमने आपसे शेयर किया LA-15 बाग 2 का इलाका वस्ती, जहाँ पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के सरदार तनवीर इलियास 73 वोट लेकर अभी तक आगे हैं। तो वोटिंग का अमल रुक चुका है, ख़त्म हो गया है। वही तमाम लोग इस वक्त वोट कास्ट कर सके हैं जो कि इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। तो इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकेंगे। 45 नशिस्तों पर 724 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल है। आज़ाद कश्मीर की 33 नशिस्तें हैं, जिनमें से 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की हैं और मुल्क भर में उसमें वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। मजमूई तौर पर पुरअमन इंतखाबात हुए, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा पुरअमन तौर पर लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, अपना हक़ राय इस्तेमाल किया। गैर सरकारी नतीजे भी सामने आ ही रहे हैं, और तमाम जमातें जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तमाम की तरफ से ही जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं से एयरवाई न्यूज़ की गुफ्तगू भी हुई और उनका यही दावा था कि वो इलेक्शन में फतह हासिल करेंगे। कुल 45 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर की, जहाँ पर 724 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं, और कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है, खास तौर पर जो इलेक्शन मुहिम थी, इलेक्शन कैंपेन थी, उसको देखते हुए। और बुलंद बांग दावे किए गए अपनी अपनी जीत के तमाम रहनुमाओं की जानिब से, तमाम क़यादत की जानिब से। लेकिन ये तो पता तभी चलेगा जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगी हतमी नताइज का, और पता चलेगा कि कौन मार्का ये मारने में कामयाब होता है। क्या बल्ला चलेगा, शेर धाड़ेगा, तीर निशाने पर लगेगा, या फिर घोड़ा दौड़ेगा, ये फैसला खैर इलेक्शन कमीशन के बाकायदा ऐलान के बाद ही हो सकेगा। और हमने ये भी देखा कि जब एयरवाई न्यूज़ से मुख्तलिफ रहनुमाओं की बात हुई, दीगर जमातों की, तो एक दूसरे पर काफ़ी तनकीद करते नजर आए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत वोट चोरी की कोशिशें कर रही है। शहरी रहमान की जानिब से भी ये कहा गया। मुख्तलिफ लोग हमारे साथ मौजूद थे और यही कहते रहे, तनकीद करते रहे एक दूसरे पर। लेकिन जैसे कि ज़ीशान ने भी कहा कि हतमी फैसला और इलेक्शन कमीशन ही सुनाएगा कि कौन बाजी लेकर जाता है। आज आज़ाद कश्मीर में तब्दीली आती है, तब्दीली नहीं आती, तीर चलेगा यहाँ पर, शेर धाड़ेगा या फिर घोड़ा दौड़ेगा।
तो ये देखना है, इसमें कुछ ही देर बाद इसका फैसला आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर की 45 नशिस्तें हैं जिस पर पोलिंग खत्म हो चुकी है, गिनती का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग जारी थी और बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा। पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई, ये सबसे अच्छी बात है कि पुरअमन तरीके से, पुरअमन माहौल में, और दीगर कायदीन की जानिब से भी ट्विटर का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया उनकी जानिब से, अपने वोटर्स को, अपने कारकुनान को कहा गया कि पुरअमन तरीके से रहें, कोई इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे थे और अपने रहनुमा, अपने कारकुनान को ये बात कह रहे थे कि पुरअमन तरीके से रहें, बदनज़मी पैदा नहीं करें। और ऐसे में हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर बदनज़मी भी पैदा हुई, लेकिन जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया कि उसको संभाला जा रहा है, कार्रवाई भी होगी जिन लोगों ने ये बदनज़मी पैदा की। तो 45 नशिस्तें थी जिस पर पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, गिनती का अमल जारी है, बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा सुबह 8 से 5 बजे तक। और अब इस वक्त सिर्फ वही लोग वोट कास्ट कर रहे हैं जो कि इस वक्त पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, वो नहीं जा सके, वो अब वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि 5 बजकर इस वक्त 11 मिनट हो चुके हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इंतखाबी मुहिम का इनाम मिलने का वक्त आ गया है। उन तमाम जमातों ने जो यहाँ पर इंतखाबी कैंपेन चलाई है और सभी ने तकरीबन अच्छे तरीके से इस मुहिम में हिस्सा लिया, लेकिन आज अवाम जो है आज़ाद कश्मीर के वो फैसला करेंगे कि कौन सी जमात जो है उनके दिल की बात करती है, उनके मसाइल के हल की बात करती है और वो किस जमात पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। यही एक वक्त होता है इलेक्शन के दिनों का कि जब अवाम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, ये जानते हुए बूझते हुए कि कौन उनके मसाइल के हल के लिए काम करेगा। और आज आज़ाद कश्मीर के अवाम ने भी चुनना है अपने नुमाइंदगान को और उन्हें मुंतखब करके असम्बली में भेजना है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली जो कि 11वीं असम्बली है और यहाँ इससे पहले वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म है। तो अब देखना यह है कि कौन सी जमात, क्या कोई नई जमात अपसेट करती है और जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है उसको अपसेट कर देती है, या फिर वही जो दावे तमाम जमातें कर रही हैं कि वो यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। ये आज फैसला होगा इलेक्शन कमीशन के वाज़े और हतमी ऐलान के बाद। आज तमाम दिन जो है वो तकरीबन इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा पुरअमन ही पोलिंग रही है। लोग जैसे कि एक रिवाज है, एक रिवायती तौर पर लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और जब आखिरी घंटे रह जाते हैं तभी अपने घरों से निकलते हैं, वोट कास्ट करने आते हैं, पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ भी कुछ मामलात मुख्तलिफ न रहे और आखिरी जो चंद घंटे थे उसमें हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में आए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आए, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए और हर जिम्मेदार शहरी को अपना वोट कास्ट करना भी चाहिए। तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ किस्म के, अनोखे किस्म के पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए। सिर्फ एक वोटर है कुछ हलकों में, उनके लिए भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए और अमला भी वहाँ पर तैनात किया गया प्रॉपर तरीके से। जैसे दूसरे हलकों में वोटिंग हो रही है बिल्कुल उसी तरीके से उस एक वोट के लिए भी प्रॉपर बूथ बनाए गए, वहाँ पर अमला तैनात किया गया और वहाँ पर भी वोट को कास्ट किया गया। तो आज दिन भर पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी रहा और गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज इस वक्त आने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, एक और नतीजा सामने आया है। आपको बताएं कि LA2 है और मीरपुर 2 इलाका चकसवारी का है। यहाँ गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफर अनवर 77 वोट लेकर आगे हैं। उन्होंने अब तक 77 वोट हासिल किए हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक हम आपको अपडेट करें। उनके मद्दे मुकाबिल हैं इस वक्त उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं और उन्होंने वोट हासिल किए हैं 13। उनका ताल्लुक वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जफर अनवर ने 77 वोट हासिल किए हैं और वो इस वक्त आगे हैं। ये नताज आने का सिलसिला जारी है गैर सरकारी और गैर हतमी। इसके मुताबिक LA2 मीरपुर 2 इलाका चकसवारी है जहां पर कि इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल आगे है। मैदान में जफर अनवर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं 77 वोट लेकर वो आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार ने अभी तक सिर्फ 13 वोट हासिल किए हैं। इस तरह गैर सरकारी गैर हतमी नताज आने का सिलसिला जारी है और ARY न्यूज़ आपको मुसलसल पूरी जिम्मेदारी के साथ अपडेट कर रहा है। जफर अनवर के हवाले से बताया जा रहा है कि 77 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और LA2 जो मीरपुर 2 इलाका चकसवारी है यहाँ पर गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक वो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों से आगे हैं। 77 वोट हासिल कर चुके हैं अब तक। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सिर्फ 13 वोट लेकर उनसे खासे फासले पर हैं। यूं नताइज आने का सिलसिला जारी है। ARY न्यूज़ आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ नताइज से आगाह कर रहा है। वाज़ेह है कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है।
वाज़े ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही होगा। लेकिन जिस तरह नताइज सामने आ रहे हैं, वोटों के बारे में मालूमात मिल रही हैं, उसमें हम आपको आगाह कर रहे हैं। ज़फ़र अनवर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने अब तक 77 वोट हासिल किए हैं और इस तरह वो LA2 मीरपुर 2 इलाका चकसवारी से अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों से खासे आगे हैं। तो अब तक का ये दूसरा गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। LA02 मीरपुर इलाका चकसवारी का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर 77 वोट लेकर आगे हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल भी दूसरी पार्टी के जो कि इंडिपेंडेंट हैं और वो मद्दे मुकाबिल थे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर जो कि 77 वोट लेकर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त आगे है। तो आज दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जिसके मुताबिक LA2 मीरपुर 2 इलाका चकसवारी है। गैर सरकारी गैर नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके उम्मीदवार जो कि कैंडिडेट हैं ज़फ़र अनवर, 77 वोट लेकर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त आगे हैं। जबकि दूसरे उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त लीड कर रही है। इससे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट लीड कर रहे थे और दूसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा उसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी रही, बिला तात्तुल पोलिंग जारी रही और अब गिनती का अमल जारी है। ये देख सकते हैं आपके डब्बे खुल चुके हैं और वोटिंग इस वक्त हो रही है। वक्तन फ़वक्तन ARY न्यूज़ आप तक तमाम नताइज जो कि अब तक आते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करता रहेगा। सुबह से ही ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहा। ARY न्यूज़ की मुख्तलिफ नशरियात में आपने देखा कि मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई और जिनकी जानिब से एक दूसरे पर तनकीद भी की गई और जाहिर है मुख्तलिफ जमातें जो कि भरपूर मुहिम चलाई उन्होंने आज़ाद कश्मीर में और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है हम जीतेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा गया। तो काफ़ी पुरुम्मीद तमाम रहनुमा दिखाई दिए थे और ये शफाफियत को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये ऑन कैमरा उल्टे गए हैं बैलेट बॉक्स और उसके बाद फिर वोटों की गिनती की गई है। तो इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से शफ़ाफ़ हो इलेक्शन, उनकी गिनती भी शफ़ाफ़ हो और किसी उम्मीदवार को, किसी जमात को एतराज़ करने की नौबत ना आए। यहाँ पर अजीम बख्श चौधरी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो LA2 से 13 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूँ यानी लीड जो है वो खासी ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर 77 वोट लेकर आगे हैं और ये दूसरा नतीजा सामने आया है गैर सरकारी गैर हतमी LA2 मीरपुर 2 इलाका चकसवारी का, जिसके मुताबिक यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड लिए हुए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर 77 वोट लेकर आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मौजूद 13 वोटों पर और दूसरा नतीजा सामने आया। पहले LA15 बाग का नतीजा सामने जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार आगे थे, सरदार तनवीर इलियास, और दूसरा नतीजा जो कि आया है LA2 से। और एक और भी हम आपको नतीजा साथ साथ आगाह करते रहेंगे। एक और नतीजा सामने आया LA40 यानी LA40 का और आज़ाद कश्मीर वैली से ये नतीजा सामने आया। सलीम बट हैं जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उन्होंने 22 वोट हासिल किए हैं, वो इस तरह आगे हैं। तीसरी नशिस्त पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बाजी लिए हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। यूँ तीसरा नतीजा सामने आया है और ये नतीजा है LA40 से LA40 से कश्मीर वैली का ये नतीजा है। गैर सरकारी गैर हतमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सलीम बट वो आगे हैं, उन्होंने 22 वोट हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 8 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के हैं अब तक सिर्फ 5 वोट और इस तरह मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर इस नशिस्त पर मौजूद है, विराजमान है। अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है लेकिन जिस जिस पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से नतीजा सामने आ रहा है उसके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तीसरी नशिस्त पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे है, 22 वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलीम बट आगे हैं, नंबर 1 पर हैं और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खासे फासले पर यानी 8 वोटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार आमिर अब्दुल गफूर यहाँ पर दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिनके उम्मीदवार के सिर्फ 5 वोट हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी लीड कर रही है। तीसरा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा LA40 कश्मीर वैली इलाका कश्मीर वैली 1 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर भी इस वक्त लीड कर रही है। सलीम बट यहाँ के कैंडिडेट हैं
22 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके उम्मीदवार ने 8 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। आमिर अब्दुल गफूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। मद्दे मुकाबिल हैं मोहम्मद सलीम बट के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, उनके उम्मीदवार ने इस वक्त सिर्फ 5 वोट हासिल किए हैं और यूं वो तीसरे नंबर पर आए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक LA 40 कश्मीर वैली का ये नतीजा है। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरे हलके में भी अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीड कर रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जिन्होंने सिर्फ 8 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट सलीम बट जिन्होंने 22 वोट लिए हैं इस हलके से और वो पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जिन्होंने 8 वोट लिए हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी यहाँ पर उनके दरमियान भी मुकाबला था। उन्होंने 5 वोट लिए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। एक और नतीजा भी सामने आया LA 17 का। ये हवेली का इलाका है। यहाँ के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज जो है यहाँ पर आगे है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अजीज जिन्होंने 184 वोट लिए हैं वो इस वक्त लीड में हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर जो है वो 139 वोट लेकर उनसे पीछे हैं, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आमिर नजीर हैं जिन्होंने 69 वोट हासिल किए हैं। ये चौथा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार चौधरी अजीज यहां से 184 वोट लेकर आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं फैसल मुमताज जिन्होंने हासिल किए हैं 139 वोट। यूं वो फिलहाल दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की फिलहाल तीसरी पोजीशन है। आमिर नजीर ने 69 वोट हासिल किए हैं। चूंकि अभी गिनती हो रही है, जैसे जैसे पोलिंग बूथ से रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चौथी नशिस्त का नतीजा ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यहां पर लीड लिए हुआ है। चौधरी अजीज ने 184 वोट हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज राठौर 139 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है तीसरी पोजीशन यहाँ पर 69 वोट के साथ आमिर नज़ीर। ये LA 17 यानी LA 17 हवेली है और यहाँ का ये नतीजा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद अजीज़ लीड कर रहे हैं और जबकि LA 17 हवेली इलाका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज़ 184 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर 139 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती है जिसके उम्मीदवार हैं आमिर नज़ीर और उन्होंने अब तक 59 वोट हासिल किए हैं। LA 17 हवेली इलाका बताया जाता है जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। सेकंड नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके कैंडिडेट हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने 139 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज़ 184 वोट लेकर आगे है, जबकि तहरीक इंसाफ यहाँ पर तीसरे नंबर पर है जिनके उम्मीदवार आमिर नज़ीर हैं और उन्होंने 69 वोट हासिल किए हैं। तो इससे पहले 3 गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 3 हलकों में लीड कर रही है। LA 15 बाग 2 इलाका बस्ती बाग, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। LA 40 कश्मीर वैली, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। LA 2 मीरपुर 2 इलाका चक्सवारी में भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। और एक चौथा हलका है LA 17 हवेली इलाका जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज़ ने 184 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर हैं जिन्होंने 139 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 3 हलकों में अब तक लीड कर रही है, अब चौथे हलके में उनके उम्मीदवार आमिर नज़ीर जिन्होंने 69 वोट हासिल किए। 4 हलकों से नताइज सामने आ चुके हैं, LA 15, LA 2, LA 40, LA 17 और यहाँ 3 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। LA 15 में PTI के सरदार तनवीर इलियास 73 वोट लेकर आगे हैं। LA 2 यानी LA 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जफर अनवर हैं और LA 17 हवेली का जो इलाका है उसके नताइज हैं उसमें भी हम आपको
अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज जो हैं वो आगे हैं, उन्होंने हासिल किए हैं अब तक 184 वोट। और LA-17 हवेली का भी नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है। मुस्लिम लीग नून यहां पर अभी तक लीड लिए हुआ है, जबकि अब बताया जा रहा है कि 305 वोट यहां से मुस्लिम लीग नवाज के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर नज़ीर जिन्होंने अब तक 91 वोट हासिल किए हैं। यूं कुछ तब्दीली आई है गिनती होने के बाद, और फैसल मुमताज़ राठौर अब पहले नंबर पर आ गए हैं दूसरे नंबर से। वो पहले दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब 353 वोट के साथ वो पहले नंबर पर आ गए हैं। और मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पहले लीड लिए हुए थी इस नशिस्त पर, अब वो दूसरे नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर 353 वोट के साथ इस हलके में सबसे आगे हैं। चौधरी मोहम्मद अजीज ने 305 वोट लिए हैं अब तक के नताइज के मुताबिक, और वो यूं दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर तीसरे नंबर पर आमिर नज़ीर के 69 वोटों के, बल्कि अब उनके वोट 91 हो गए हैं, 91, और वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। यहाँ ये नतीजा हम तक पहुँचा रहे हैं LA-17 हवेली का इलाका है, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर 353 वोटों के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। मद्दे मुकाबिल हैं 305 वोटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चौधरी अजीज, और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये चौथा नतीजा सामने आया है, और LA-17 हवेली का ये इलाका है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड लिए हुए है। जाहिर है जिस तरह पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग का अमल जारी है, और जैसे जैसे वोटिंग कंप्लीट होगी और नताइज में भी काफ़ी डिफरेंस देखने का आएगा। इससे पहले हमने कहा कि LA-17 हवेली इलाका जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही थी, और उसके बाद दूसरे हलकों से भी रिजल्ट आना शुरू हुए, दूसरे पोलिंग स्टेशन से जैसे रिजल्ट आना शुरू हुए, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर जिन्होंने अब 353 वोट लेकर वो पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजीज जिन्होंने 305 वोट लिए हैं, अब वो दूसरे नंबर हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी तीसरे नंबर पर थी और अब भी तीसरे नंबर पर है, जिनके कैंडिडेट हैं आमिर नज़ीर, उन्होंने 91 वोट हासिल किए हैं। तो इससे पहले यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही थी, जैसे जैसे डिफरेंट हलकों से भी रिजल्ट आना शुरू हुए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर जिन्होंने 353 वोट लिए हैं और अब वो पहले नंबर पर हैं। एक और नतीजा सामने आया है LA-34 जम्मू का, और यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद 2 वोट लेकर सबसे आगे हैं, और उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार ने 1 वोट हासिल किया है। TLP के फजलुर रहमान हैं जिनका अभी तक 1 वोट है, और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके से आगे है, और 2 वोट लेकर रियाज अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहां पर लीड लिए हुए हैं। अगरचे लीड कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जाहिर है यहां पर वोटर कम थे, वोट यहां कम रजिस्टर हुए थे, तो 2 वोटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियाज अहमद इस वक्त लीड में हैं, सबसे आगे हैं, और TLP के फजलुर रहमान 1 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो ये चौथा हलका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। LA-34 जम्मू इलाका 1 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियाज अहमद जिन्होंने 2 वोट लिए हैं और वो पहले नंबर पर हैं, जबकि TLP के फजलुर रहमान का 1 वोट है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक लीड कर रही है। चौथा हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जहाँ पर वो लीड कर रही है। 1 हलके में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, बाकी हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। जैसे जैसे डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आते जाएंगे, नताइज में तब्दीली भी देखने को आएगी। और अभी हम शेयर कर रहे हैं आपसे LA-34 जम्मू इलाका, जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियाज अहमद जिन्होंने 2 वोट लिए हैं और वो पहले नंबर पर हैं। TLP के फजलुर रहमान जिन्होंने 1 वोट हासिल किया है और वो दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-34 में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियाज अहमद जिन्होंने 2 वोट हासिल किए हैं, और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक TLP के कैंडिडेट जो कि दूसरे नंबर पर हैं। तो पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, गिनती का अमल जारी है इस वक्त। सील्स खोलने का भी तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह से पोलिंग का अमल जारी था, बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहा। पुरअमन तरीके से आज वोट कास्ट हुए। तो वहाँ इस वक्त जो वोट कास्ट सिर्फ कर सकते हैं वही लोग कर सकते हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। तो आज दिन भर 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा।
एक और नतीजा सामने आया है LA40। इससे पहले भी हमने आपको आगाह किया था, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर आगे थी और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलीम बट 22 वोटों के साथ है पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर, जिनके उम्मीदवार आमिर लोन ने 20 वोट हासिल किए। इससे पहले इनके वोटों की तादाद 8 थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़कर 20 हो गई है और इस तरह यहां दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विराजमान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के यहां बदस्तूर 5 वोट है। इससे पहले के नताइज के मुताबिक भी 5 वोट ही थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और अब भी ये वोट 5 ही हैं। LA40 का ये इलाका है कश्मीर वैली 1 का, जहां 2 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलीम बट को 22 वोटों के साथ यहां बरतरी है। उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार 2 वोटों के फर्क से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफूर लोन यहां से 20 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खासी पीछे है 8 बल्कि 5 वोटों के साथ यहाँ पर वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वोटों की यहाँ पर अभी तक तादाद नहीं बढ़ी है। हमने पहले भी आपको अपडेट किया था LA40 के हवाले से कश्मीर वैली 1 का ये नतीजा है। सलीम बट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद सलीम बट ने 22 वोट लिए हैं, यूं वो पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफूर 20 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो LA40 कश्मीर वैली, इससे पहले हमने नताइज शेयर किए थे, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर लीड कर रही थी। सलीम बट जिन्होंने 22 वोट लिए हैं अभी भी पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर लोन 20 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 5 वोट लेकर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो अब तक 4 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम कर चुकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक हल्का अपने नाम किया है अब तक, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई हल्का अपने नाम नहीं किया। तो याद रहे कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उसके मुताबिक आपसे शेयर कर रहे हैं LA40 कश्मीर वैली का नताइज, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलीम बट 22 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर लोन 20 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 5 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।